पहले तो आत्मा को यथार्थता का ज्ञान कौन दे पावेगा? आत्मा को प्रसुप्त अवस्था से कौन साधक निकाल पावेगा? उसके लिए महाराज का वह कथन सर्वप्रथम परमेश्वर के पतित पावन नाम को वाणी से अथवा मन से जपना, यह सिमरन कहा गया है। जो कोई भी सिमरन करेगा वही इस ज्ञान के उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर पावेगा। इस ज्ञान को प्राप्त करके अपना उद्धार और कल्याण का मार्ग उसको पकड़कर अपने लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर पावेगा। पहला तो ये। फिर नाम का जाप फलीभूत कैसे होगा? यदि किसी अनुभवी मनुष्य द्वारा परमेश्वर का मंगलमय नाम लिया जाए तो, स्पष्ट शब्दों में गुरु महाराज ने कहा, यदि कंडीशन अप्लाई, यदि किसी अनुभवी मनुष्य द्वारा परमेश्वर का मंगलमय नाम लिया जाए तो नाम दीक्षा जीवत गुरु के द्वारा, ऑडियो वीडियो से कोई विधान ही नहीं महाराज ने वर्णन किया। जो करते हैं महाराज की वाणी के विपरीत चलते हैं। जिस प्रकार जैसे शाखा जीवत लागे, कलम जब माली अपने खेत में, अपने बगीचे में गुलाब की कलम जो जीवत है पौधा, उसकी छोटी टहनी काट करके धरती में बीजेगा, वही अंकुर आएगा। उसी से फूल, पत्ते, टहनियां बढ़ेंगी, फूलेंगी। एक प्लास्टिक की टहनी को जमीन में लगा दिया जावे, धरती में, भूमि में बो दिया जावे, वह कदापि अंकुर नहीं आवेगी। इसी प्रकार ऑडियो वीडियो द्वारा नाम दीक्षा कदापि साधक का कल्याण नहीं कर पावेगी। यदि किसी अनुभवी मनुष्य द्वारा परमेश्वर का मंगलमय नाम लिया जाए तो उससे अंतरात्मा जग जाता है। आत्मोद्बोधन, आत्मा को जगाना, आत्मा को यथार्थता का ज्ञान देना। अगर वही आत्मा को जगा पाएंगे जो अनुभवी मनुष्य के द्वारा नाम दीक्षा को ग्रहण करेंगे। स्पष्ट शब्दों में 419 पृष्ठ सिमरन प्रकरण कथा प्रकाश परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। जैसे शाखा जीवत लागे, शाखा, कलम, पौधा, ऐसे गुरुवर से जन जागे। गुरुवर की आवश्यकता है। महाराज ने कहा, ग्रंथों में बहु भेद है, 180 पृष्ठ,
पर शाखा से शाख। आज का प्रसंग 180 पृष्ठ 55 श्लोक। पहले आत्म उद्बोधन को समझने से पहले आत्मा जागृत किनका होगा। अब कोई प्लास्टिक की वह उस छड़ी को लगा देवे, कितना भी जल देता रहे, कितना भी प्रयास करता रहे, उसको फूल फल कदापि नहीं लगने वाले। बीज ही गलत है। अगर कैसे लगे सुजीवत जानिए, शाखा से साख सुजीवत, संतों की यह साख, यह संतों को परमेश्वर ने उसके विधान के अंतर्गत यह संतों को कार्य सौंप दिया है। संतों की यह साख, उनकी साख रखने के लिए यदि किसी अनुभवी मनुष्य द्वारा जो रमन कर रहा है नाम जाप में, उसी को संत कहा। फिर स्पष्ट कहा कौन अपनी आत्मा को यथार्थता का ज्ञान दे पावेगा, किसको कौन अधिकारी होगा, कौन नहीं होगा। जैसे भुने 56 श्लोक 180 पृष्ठ, भुने धुने जो बीज से औंकर निकल ना आए। जिस बीज को रोस्ट कर दिया गया, भून दिया गया, जिसको घुन लग गया है, जो खंडित हो चुका है, रोस्ट कर दिया गया, भून दिया गया या खंडित, उससे औंकर निकल ना आए, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। उस बीज से जो बीज बो दिया किसान ने, तथा भावनाहीन से अनुभव विकस ना जाए, ऐसे ही जिसमें भावना नहीं होगी, उसके भीतर यह भाव ही विकसित नहीं होगा कि मैं अपनी आत्मा को जागृत कर लूं, उसको सचेत कर लूं, उसको प्रसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में ले जाऊं और उसको बता दूं तू सी समान है, तू मृगियों के बीच क्यों चर रहा है, क्यों भटक रहा है। फिर स्पष्ट 57 श्लोक। अब मार्ग दिखाने वाला ऑडियो वीडियो तो होगा नहीं, मार्ग वेता पाएकर जीवत जागृत गुरु चाहिए, पथ प्रदर्शन करने वाला चाहिए। मार्ग वेता पाएकर, मार्ग दिखाने वाला, सत्संगति में बैठ, ऑडियो वीडियो के द्वारा सत्संग भी नहीं, मार्ग दिखाने वाला, जीवत जागृत। मार्ग वेता पाएकर सत्संगति में बैठ। महाराज ने कहा जैसे उस समय काले तवे की तरह रिकॉर्डर, हिज मास्टर ऑफ वॉइस HMV के महाराज ने उसका उदाहरण दिया था। उस पर सुई लगा दी जाती है, वह घूमता है। अगर उसमें राम राम भर दिया जावे और सुई लगाने से, वो घूमने से, राम राम बोलने से उसको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। उस तवे को, उस रिकॉर्डर को, हिज मास्टर ऑफ वॉइस की वह महाराज ने उदाहरण दिया HMV का, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती थी, जिससे मानव अपना मनोरंजन करता था। वह राम 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 बोलने लगे, उस रिकॉर्डर में अगर भर दिया जावे, उसका राम 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 कहने से कोई भी उसे लाभ नहीं होने वाला।
इसी प्रकार अगर उससे नाम दीक्षा ले ली जावे तो कोई लाभ नहीं होने वाला। मार्ग वेता पाएकर सत्संगति में बैठ नाम सुमोती पाइए, सुमोती नाम, नाम दीक्षा। नाम सुमोती पाइए, गहरे पानी बैठ। परम पिता परमात्मा पूजे ऋषि मुनि संत जीवत जागृत, इस साधना को बड़ी सुगमता से किया जा सकता है। एक बार आत्मा ने देह का त्याग कर दिया, अब ये साधना तो नहीं हो सकती। जाग जाग जन बावरे, खोल हिया के नेत, तेरी गहरी नींद में चुगिया चिड़ियां खेत। उसका पूजन परम पिता परमात्मा, जो सबसे बड़ा परम, सबसे बड़ा पिता, सबको पैदा करने वाला परमात्मा, सबसे महान आत्मा, उसका पूजन ऋषि मुनि संत इस देह में रह करके करने वाले, उसको मन से पूजिए, होकर शुभ मति मंत। इतना ज्ञान तो होना चाहिए, शुभ मति मंत, उसका पूजन कैसे? परंतु विधि से नाम दीक्षा लेकर अब विधि से नाम दीक्षा ले ली, मार्ग वेता को प्राप्त कर लिया। मार्ग वेता, मार्ग दिखाने वाला, पथ प्रदर्शन करने वाला। अब वह कहेगा, हे प्यारे, तू अपनी आत्मा को सचेत कर, आत्मा को सावधान कर, आत्मा को तू सिखा, आत्मा को पढ़ा, आत्मा को यथार्थता का ज्ञान दे। क्या महाराज हमें कह रहे हैं? आत्मा को उद्बोधिए, हरि का करके ध्यान, वह पापों का हरण करने वाला परमपिता परमात्मा, उसका ध्यान कर। विधि, उसके परम पावन नाम का जाप करते हुए उस परमात्मा का ध्यान कर। नारायण को सिमरिए, नारायण यहां, फिर वही बाबा नानक की वाणी, एक को सिमरो नानका, जो जल थल रेहा समाए, दूजा काहे सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। कब्र पर मत्था टेकना, उस मुर्दे के ऊपर रखे हुए फल मिठाई प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, वह तो पहले ही दूषित हो गया। हिंदू धर्म के अनुसार मृत देह के ऊपर रखी हुई वस्तु हिंदू कैसे खा सकता है? नारायण को सिमरिए, नरों का शरण स्थल, एक को सिमरो नानका। अंतर्यामी जान, जो सजग है, सचेत है, सब कुछ और सब को जानने वाला है, अंतर्यामी, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। उसके नाम का तू सिमरन कर, अपने आप को संबोधन कर। तू आप आत्मा है, तू आप
आत्मा है, आत्मा को रहने के लिए यह शरीर रूपी घर परमपिता परमात्मा ने दिया है। मन को प्रबोधन में याद करो क्या कहा था? हे मेरे मन, तू अपना नाम ना भूल, अपना गोत्र अपनी जाति ना भूल और अपना गांव ना भूल। जहां तुझे पहुंचना है, जहां तुझे शांति मिलनी है, हे मेरे मन, तू भावना से नाम का जाप कर ले। जग मेले में घूमिए, इस जगत में मेले में घूमते हुए तू इस चकाचौंध में, इस भीड़ में उबड़ खूबड़ मार्ग पर चलते हुए, ठोकरें खाते हुए अपना घर, अपना गांव, अपना नाम, अपनी जाति को ना भूल। क्यों? प्रत्येक मानव को कितना भी घूम लेवे, अंत में उसको सुख, शांति, आराम अपने घर में पहुंच करके ही मिलती है। कितना भी पर्यटन कर लेवे, कितने भी मनमोहक दृश्य देख लेवे, कितनी भी सुख सुविधाएं एकत्रित कर लेवे मेले में, इस संसार में, परंतु आराम, शांति उसे अपने घर में ही मिलती है। इसी प्रकार हे मेरी आत्मा, तू आत्मा मेरे आप ही अपना आप संभाल, त्याग वासना सब बुरी, काट अविद्या जाल। जो तू 5 विषयों में उलझा हुआ है, ये वासना, ये लोभ, ये अभिमान, इससे तू बाहर आ। तुझे अपने घर में पहुंचना है। तुझे मोक्ष की प्राप्ति, सभी बंधनों से मुक्त होना है और तू सक्षम है। जिस प्रकार सूर्य के तेज को बिन रोक टोक वह पहुंचता है, तू तो तेज अखंड है, ढका तमोमय कोश, बादल सम्मुख आ गए। उस सूर्य के प्रकाश को रोक रहा है धरती पर आने के लिए। तेरे सम्मुख अंधेरा, तम का, 5 विषयों का, इसमें तू उलझ गया है। इसे दूर कर ज्ञान से, तज शंका दे के दोष। मेरे आत्म भाव तो ये सब दोष कैसे हरण होंगे? कैसे तू अपनी शक्तियों को जानेगा? तू सिंह समान सुप्त अवस्था में, चूहे भी सिंह के ऊपर कूदने लगते हैं जब वह सोया हुआ होता है। इसी प्रकार आत्मा जो जागृत अवस्था में नहीं है, माया में उलझा हुआ, माया में निमग्न सो रहा है। मेरे आत्म भाव तू
राम राम भज राम। अब कहां से आरंभ करवाया महाराज ने अमृतवाणी में? बोलो राम, जीवा के द्वारा, रसना के द्वारा। फिर मन को प्रबोधन मन के द्वारा, भावात्मक जाप उसी के आगे। अब आत्मा को बुद्धि बता रही है, हे मेरी आत्मा तू राम नाम का जाप कर, मेरे आत्म भाव तू राम राम भज राम, रम जा मीठे नाद में। अब आत्मा को, तन को रमा लिया है, मन को रमा लिया है। अब आत्मा को, क्योंकि तन यहीं रह जाना है, मन इसी आकाश में लय हो जाना है, यह साथ नहीं चलने वाला। चलने वाली सत्ता तो केवल आत्मा है। अब आत्मा को जिसने उस धाम में पहुंचना है उसको मार्ग दिखा रहा है साधक। किससे? गुरु से। यह मार्ग प्राप्त करके, गुरु से समझ करके। गुरु मार्ग बतलाए। बिन गुरु होए के ज्ञान, यह गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। वह भी पूर्ण गुरु, सदगुरु के मिलाप से। हे मेरी आत्मा, आत्मा को गीता, आत्मा तो स्वच्छ स्फटिक के समान है, क्रिस्टल, क्रिस्टल वह चमकता हुआ। उसके आगे जैसे पुष्पों की अंजलि रखी जावे वही उसमें दिखने लगती है। उस क्रिस्टल में जो भी रंग, जिस रंग के पुष्प उसके सम्मुख रखे जाए, ऐसा आभास होता है कि पुष्प बाहर है परंतु उसका वह रंग स्वरूप उस क्रिस्टल में है। जिस प्रकार उस क्रिस्टल में जैसे रंगों के पुष्प की अंजलि रखी जावे उसके सम्मुख, वही दिखने लगता है। इसी प्रकार आत्मा को जो भाव दे दोगे, अवगुण, मलिनता, 5 विषय, ये उसी में रम जावेगा। अब गुरुदेव ने कहा अपनी आत्मा को यथार्थता का ज्ञान दे। इन विषयों से, हे मेरी आत्मा तू पीछे हट, अपनी शक्तियों को जान, रम जा मीठे नाद में। यही परम है काम। परम काम, परमात्मा को पूजिए जो मन को प्रबोधन था। प्रातः काल सायंकाल तू उच्चतम परम काम तेरा नाम का जाप ही है। इससे बढ़कर तेरे लिए और कुछ भी नहीं है जिससे तेरा निस्तारा होगा। जाग जाग, जीवन परम, आत्मा का कदापि नाश नहीं होता। जीवन परम यह सत्य है, ना तो ये घटता है ना बढ़ता है। ये ना जन्म लेता है ना मृत्यु इसकी होती है। ना ये बाल अवस्था में जाता है ना ये वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। एक रस अमृत परम जीवन, ये अखंड ज्योति है। हे मेरी अखंड ज्योति, तू सोते सिंह महाबली, महाबली है तू सिंह के समान, परंतु सो रहा है। अब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी तेरे ऊपर कूदने लगते हैं, जबकि तू कितना शक्तिशाली है। इसी प्रकार जब तक तू सोया रहेगा मेरा आत्मा, ये विषय वासनाएं तेरे ऊपर अपना अधिकार जमाए बैठे रहेंगी। सोते सिंह
महाबली, अपना आप विचार। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तेरे ऊपर मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं, और तू सो रहा है। अपना आप विचार। तेरी गहरी नींद में लुटा बुद्धि, धन, प्राण, विषय लुटेरे ले गए। 5 विषय, विषय लुटेरे, 5 चोर लूटे थे रात दिन, जब तक गुरु से मार्ग नहीं प्राप्त किया था। विषय, 5 विषय ये लूट रहे हैं तेरे, ये लुटेरे हैं। तेरा शुद्ध सुज्ञान माया ठगनी ठग गई। माया ये तेरे को ठग रही है। जो तू इस संसारिक पदार्थों को प्राप्ति के लिए मोह के वश पड़ा हुआ है, मोहित है तू। ये माया है परमात्मा की। माया ठगनी ठग गई, पर्दा अविद्या डाल, अविद्या का पर्दा ज्ञान ही नहीं होने देता कि तेरा वास्तविक धन कौन है। एक तो धन है सोना चांदी, जो यहीं रह जावेगा। एक धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ऑडियो वीडियो से नहीं, सदगुरु ने वस्तु, नाम, वस्तु अमोलक जिसका कोई मोल नहीं, दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। मैं जैसा भी था, मेरे गुरुदेव ने मुझे बड़ी कृपा की, मुझे अपना लिया, पापी से पापी पतित। हे मेरी आत्मा, माया ठगनी ठग गई, पर्दा अविद्या डाल, शंका संशय छोड़कर तुझ पे अपने बाल। वैरी तेरा रक्त का प्यासा पाप अज्ञान, तेरे रक्त का वैरी है ये अज्ञान। अज्ञान, क्या उचित क्या अनुचित ये तुझे पता ही नहीं। ये तेरा रक्त का वैरी है, तुझे हनन करने के लिए। अज्ञान, अज्ञानवश माया, उसके तू वशीभूत है। मेरे संगी, मेरे साथी, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरी धन दौलत, मेरा कारोबार, सब यहीं रह जाना है। ये अज्ञान का पर्दा जो तेरा है, उसके लिए तेरे पास समय नहीं। संग सखा सब तज गयो, को ना निभ्यो साथ। ये अज्ञान जिनके लिए तू दिन रात लगा रहता है, इनके प्रति कर्तव्य कर्म करना है। इसके बिना तेरा छुटकारा नहीं। केवल यही है, ये अज्ञान है। केवल यही नहीं है, केवल परमात्मा है, बाकी सब तेरे सहायक है। सुख सुविधाएं जो तेरे को है, तेरी सहायता के लिए है। तेरा परिवार, तेरा मित्र, तेरे को धन दौलत, ये तेरी सहायता के लिए दिया है। क्यों? अनुकूलता। अगला जन्म श्री मानो के ग्रह में, जहां जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन होंगे। अब तू उसी माया में डूब गया, जिस लक्ष्य की प्राप्ति थी उसी को भूल गया। वैरी तेरा रक्त का प्यासा पाप अज्ञान, भ्रांति रात में हर रहा। भ्रांति में क्या? आज इतनी दौलत हो गई, आज इतना कमा लिया, गवा दिया। अगर तूने राम नाम का भजन नहीं किया, फिर गवा दिया।
भ्रांति रात में हर रहा, तेरा रूप महान। उठो हे मेरी आत्मा, सोई हुई आत्मा को जगाना, उसे जागृत करना। उठो उठो, जागो, अभी अभी जागो। तुझ में जरा न काल, तेरी मृत्यु नहीं होनी, काल नहीं तुझे खा सकता। काल के साम्राज्य से तू बहुत परे है। काल शरीर को खाता है, तुझे नहीं खा सकता। तेरे घर को, तेरे वस्त्र को, उसको निगलने वाला है। उठो उठो, जागो अभी, तुझ में जरा न काल। अपना पद पहचान ले, तू किस शक्ति का मालिक है। अपनी अवस्था को तू पहचान। हे मेरी आत्मा, माया की गति टाल। इस भीरू, डरपोक, 5 विषय और माया, इन्हीं ने तुझे अपना दास बना लिया। समय पूरा हुआ। अपनी आत्मा को यथार्थता का ज्ञान देना। हे मेरी आत्मा, परमात्मा के संग से तू है बल भंडार, महिमा गुण गण आदि का और ज्ञान आगार। तू तो ज्ञान का सूर्य है, बल का भंडार है। अपनी महिमा को जान, अपनी शक्तियों को जान, और अपना जो तेरा लक्ष्य है उसको तू प्राप्त कर। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन, असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार, 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 नमस्कार। कल रविवार प्रातः सत्संग 8:30 से 10। धन्यवाद। आज 3 से 4 विशेष अमृतवाणी का पाठ और भजन होंगे। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्रीमाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय 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 नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने